नमस्कार दोस्तों। आज पता चला कि मार्को रूबियो की इंडिया की 4 दिन की यात्रा आखिर हुई क्यों थी। आपको याद होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोला जाता है यूएस में, 4 दिन की भारत यात्रा में आते हैं। दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, आगरा जाते हैं और जयपुर जाते हैं। क्वाड की मीटिंग भी होती है, कुछ समझौते साइन भी होते हैं, उसके बारे में भी अभी आपको मैं बताता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये भारत आए क्यों थे इस टाइमलाइन में, जब पूरा ईरान, इजराइल और यूएसए का वॉर चल रहा है, अपनी लास्ट फेज में है और ये कहते हैं कि हर घंटे कुछ ना कुछ होने वाला है। और मार्को रूबियो यहां से प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करते हैं ईरान वॉर के बारे में। तो ऐसे वक्त में मार्को रूबियो को इंडिया आने की जरूरत पड़ी क्यों, इसके पीछे के रीजन क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जो अब इस बात का खुलासा हुआ है। चलिए पहले बात करते हैं मार्को रूबियो की इंडिया की विजिट की। आपको पता होगा 23 से 26 मई के बीच में वो इंडिया में थे। 4 उन्होंने सिटीज का दौरा भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की, डॉक्टर जयशंकर से भी बात की, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया। ये सब कुछ एक सामान्य दिखता है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं तो सवाल उठते हैं। पहला, आमतौर पे जब कोई बहुत बड़े देश का, जैसे यूएसए का या चाइना का या रशिया का देश का अगर शीर्ष नेता या बहुत महत्वपूर्ण नेता अगर आपकी कंट्री में आता है, तो उसका जो स्वागत का स्तर होता है वो उसमें भी एक संदेश होता है। लेकिन रूबियो साहब के दौरे में ये बात बिल्कुल अलग थी। कोलकाता में जब उनका आगमन हुआ तो कोई भी बड़ा राजनीतिक जो दल का नेता है वो उनसे मिलने नहीं गया। अभी अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं नए बीजेपी के वेस्ट बंगाल में, वो तक उनसे मिलने नहीं गए। बहुत लो प्रोफाइल उनका कार्यक्रम भी रहा कलकत्ता में। अच्छा, आगरा में तो भाई साहब पूरे सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि एक डीएसपी को भेज दिया और एक कांस्टेबल को भेज दिया और बहुत एक लोअर ग्रेड के ऑफिसर को भेज दिया उनको रिसीव करने के लिए। और सेम चीज जयपुर में भी हुई। कोई सीनियर आदमी ना उनको लेने गया ना उनको छोड़ने गया। इवन दिल्ली में आप देखिए कि होम मिनिस्ट्री का एक ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि यूएस इंडिया रिलेशंस देखता है, केवल उनको भेजा। मिस्री साहब भी नहीं गए, जयशंकर साहब की तो बात अलग है। आप अब कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए उसके बारे में बाद में आते हैं, पहले आते हैं क्वाड के बारे में। अब क्वाड में भी उन्होंने कई समझौतों के बारे में बात की, जो कि 4 देश का आपस में क्वाड्रिल रिलेशन है, आपको पता है। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएई भी है और आपका यूएसए भी है। तो इनका अपना चारों का है क्वाड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी जो मीटिंग हुई है वो ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग ली, चारों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स आए, उन्होंने मीटिंग ली और उसका एक उन्होंने मेमोरेंडम भी दे दिया, जॉइंट डिक्लेरेशन भी दे दिया। उसमें थोड़ा बहुत टेररिज्म का भी डाल दिया, जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर होता है वो भी डाल दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए क्वाड की टाइमिंग क्या है। क्या ये 1 महीना रुक नहीं सकता था? भाई अगर हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे होते हिंदुस्तान में, ट्रंप का प्रोग्राम बन गया होता, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बन गया होता, यूएई का प्रोग्राम बन गया होता, तब समझ में आता है कि यार वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये डिफेंस और ये आपका मिनिस्टर्स की मीटिंग थी तो वो तो 1 महीने बाद भी हो जाती, लेकिन ना, वो भी अभी होनी थी। उसमें ऐसी क्या बात थी। चलिए, क्रिटिकल मिनरल्स के सहयोग के बारे में बात हुई, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, सप्लाई चेन्स को मजबूत करने की बात हुई। अरे भाई, इसके लिए विदेश मंत्री को आने की क्या जरूरत थी। अगर टैरिफ में कोई मामला तो हुआ नहीं, अगर टैरिफ का होता भी तो उसमें कॉमर्स मिनिस्टर आना चाहिए था, इंडिया का भी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को आना चाहिए था। और अगर डिफेंस की कुछ डील हुई है तो उसमें इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए का ये आपका जो है मिनिस्टर ऑफ वॉर है, उनको आना चाहिए था, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सॉरी। लेकिन वो तो नहीं आए। अब यहां पे आप ये सब कुछ चीजों को मिला के देखिए कि ये आए क्यों। अब क्यों क्वाड की मीटिंग इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई और क्यों इंडिया ने वो रिसेप्शन नहीं दिया मार्को रूबियो को जो कि देना चाहिए था। अब आप ये सब चीजें मिलाइए। उसके पहले एक बात करते हैं
ये सब जितने भी उन्होंने आके साइन किए हैं पैक्ट्स, उनसे अच्छा होता कि जेडी वॉन्स आ जाते। जेडी वैंस को नहीं भेजा, जो वाइस प्रेसिडेंट है। क्यों नहीं भेजा उन्होंने? ट्रंप ने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो पहले एक हफ्ते आके इंडिया में जा चुके थे, तो उनके आने की इतनी वैल्यू होती नहीं। और ये सोचा गया अमेरिका में कि जो इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा वैल्यू होगी किसी भी यूएस के रिप्रेजेंटेटिव की प्रेसिडेंट के बाद, वो होगी मार्को रूबियो की। और मार्को रूबियो के साथ कई चीज में आप वर्चुअल एंगेजमेंट भी कर सकते थे, स्पेशल एनवॉय भी भेज सकते थे, अपने डिप्टी सेक्रेटरीज भी भेज सकते थे। लेकिन रूबियो की 4 दिन की यात्रा, 1 दिन की भी हो सकती थी क्वाड के लिए, लेकिन 4 दिन की यात्रा, यहां से दोस्तों गणित शुरू होता है। गणित इससे शुरू होता है कि आपको पता है कि नवंबर में है यूएस में मिड टर्म पोल। अब यूएस में मिड टर्म पोल क्या होता है कि एक तो होते हैं उसमें कांग्रेस और एक होता है सेनेट। तो जो पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कांग्रेस जिसे कहते हैं, उनके इलेक्शंस हर 2 साल बाद होते हैं। मतलब नवंबर में उनके इलेक्शंस होंगे। और जो सेनेट होता है, सेनेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनके जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं हर 6 साल में। तो जो कांग्रेस है वो करीब 435 नंबर से, और सेनेट करीब 170 नंबर करीब ऐसे होते हैं। मतलब 435 जितने भी कांग्रेस है उनका इलेक्शन दोबारा होगा, रिजल्ट दोबारा आएगा। और अगर उसमें डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो क्या होगा? ट्रंप की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। पिछली बार भी हारे थे अपने इलेक्शन में 2018 में मिड टर्म, और उसके बाद उनके हाथ में ज्यादा पावर रह नहीं गई थी, इसलिए जो वो करना चाह रहे थे खुराफात पूरे वर्ल्ड में, वो नहीं कर पाए थे। अब उनकी रेटिंग्स भी ऑल टाइम लो है। तो उन्होंने सोचा यार कुछ भी करो, जो इंडियंस हैं तो 1%, ज्यादा से नहीं है, लेकिन पैसे वाले हैं, इलेक्शंस में लगते हैं पैसे, पैसे कौन देगा? और इस समय पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है वो रूठा हुआ है। आपने सोचा कि इंडिया के आपने बजा दी अच्छी तरीके से, टैरिफ खेल के, और 7 जहाज, 8 जहाज, 11 एरोप्लेन गिरा दिए, फाइटर जेट्स गिरा दिए इंडिया के, ये कह के आपने, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको घर में खाना खिला के आपने हिंदुस्तानियों को वहां पे नाराज कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि यार वो तो नाराज हो गए, अब एक विजिट ऐसा कराया जाए जिससे कि ये लोग कुछ वापस तो आए, कुछ परसेंटेज ही आए। कैसे आए? इसमें इन्होंने सबसे पहले तो इंडिया की तारीफ करनी शुरू की, मोदी जी की तारीफ करनी शुरू की। आपको याद होगा कि जो इंडिया में यूएस के एम्बेसडर हैं डेविड गौर, उन्होंने जब पार्टी दी थी अपने नेशनल डे पे, और उसमें मार्को रूबियो भी थे, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से बात कराई गई और उन्होंने कसीदे पढ़े मोदी जी के नाम के। और वो कसीदे वो अकेले में भी रह सकते थे, उसको छुपाया भी जा सकता था, वो एम्बेसी के लिए भी हो सकते थे, लेकिन उसको पूरी जगह आउट किया गया कि भैया सबसे अच्छा दोस्त जो दुनिया में आज के दिन में ट्रंप का है वो मोदी है। एक काम तो ये किया, दूसरा खुद मोदी जी की तारीफ करनी शुरू की। अब उन्होंने सोचा कि यार क्वाड की मीटिंग कर लेते हैं, मेरा जाना तो ठीक नहीं रहेगा ऐसे वक्त में, क्योंकि ईरान की वार चल रही है, और ऐसे वक्त में तो हम इंडिया जा नहीं सकते, पता नहीं मोदी जी हमको लेने आएंगे कि नहीं आएंगे यार। क्योंकि मैं लेने नहीं गया था, वो तो चलो ठीक है, वो यूएस का प्रेसिडेंट है, मैं तो व्हाइट हाउस के बाहर भी नहीं गया था लेने के लिए मोदी जी को। अब मोदी जी एयरपोर्ट पे नहीं आए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या करें? जेडी वेंस को भेज दें, वो पहले ही होके आए हैं, और उस समय आपको पता है कि इंडिया में अटैक हो गया था। तो जितनी भी आपके कहते हैं कि उनका ध्रुवीकरण होना चाहिए था, उनकी आपका जो उनकी पूरी मीटिंग्स का और उनकी विजिट का, वो नहीं हो पाया, और सब पहलगाम में लग गए। और वो होके जा भी चुके थे, तो किसको भेजा जाए, किसको भेजा जाए? तब उन्होंने सोचा मार्को रूबियो को भेजते हैं, वहां पे कुछ तारीफें करके आएंगे, कुछ काम करके आएंगे, जो कि एक जूनियर आदमी करता है वो भी काम करके आएगा। चलो भेजते हैं। 1 दिन के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि 4 दिन के लिए भेजेंगे। उनको जयपुर भी भेजेंगे, उनको कलकत्ता भी भेजेंगे, उनको दिल्ली तो मतलब आना ही था, उसके बाद आगरा भी भेजेंगे, और पूरे 4 दिन वो छाए रहेंगे आपके मीडिया में इंडिया के। तो उससे जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में, उसमें मेरी पकड़ थोड़ी मजबूत होगी, ये सोचा था। और देखिए ये बात इंडिया जानता था कि मार्को रूबियो का ऐसे वक्त में विजिट, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं।
पर्पस क्या है। और इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन कि उनको, मार्को रूबियो को, वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो कि एक्चुअली वो डिजर्व करते थे। और हो सकता है मार्को रूबियो को बता भी दिया गया हो कि सर हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि कई चीज ऐसी होती हैं जो पब्लिक को दिखाने के लिए होती है। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए हम आपका वेलकम वैसे नहीं कर सकते हैं, और उसके रीजंस ये हैं जो आपके ट्रम्प साहब कर रहे हैं। और आपको पता है, अजीत डोवल साहब की 101 मीटिंग में अजीत डोवल साहब ने खूब लताड़ा है उनको, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, और उसके बारे में कहा है कि जी हम 2 साल का वेट नहीं करेंगे कि कब ट्रम्प जाएंगे और कब हमारे जो संबंध है यूएस के साथ वो नॉर्मल होंगे। ना, हम अभी से एक्शन लेना शुरू करेंगे। हम अभी से आपके जो टैरिफ आप खेल रहे हैं उसका जवाब हम अभी से देंगे, वेट नहीं करेंगे 2 साल का। और इसलिए हम पूरी विजिट को डाउनग्रेड करते हैं। और ये एक तमाचा है ट्रम्प के गाल में आपके थ्रू, कि जो एबनॉर्मलिटी ट्रम्प ने दिखाई है, आपके प्रेसिडेंट ने दिखाई है, वो एक प्रेसिडेंट बने ना, आगे ना हो, ये उनको सीख देनी है। इसलिए हम आपके विजिट को डाउनग्रेड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया कह रही है, इवन पाकिस्तान चैनल तो सुबह शाम ये बात कह रहे हैं कि यह प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि प्रोटोकॉल ना देने का रीजन क्या था। ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन रीजन था कि हम, बॉटम लाइन बता रहा हूं, कि हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से एक भी जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन अमेरिकन है, वो ट्रम्प को वोट दें, ट्रम्प की पार्टी को वोट दें, कम से कम एटलीस्ट इन 2 सालों के लिए। और हर हालत में अगर आपको इस प्रेसिडेंट के पर काटने हैं तो आपको डेमोक्रेट्स को लाना पड़ेगा एज ए कांग्रेस, उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए। होगी तो ट्रम्प कोई भी एबनॉर्मल डिसीजंस नहीं ले पाएगा। और वो भी सेनेट में भी 35-36 ऐसी सीट्स हैं जिनका इस साल चुनाव है, तो इफेक्ट सेनेट में भी पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस में 100% पड़ेगा। आप दोस्तों इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि आपकी ये जो अब जो खुलासा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। आपके व्यूज़ का मैं इंतजार करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।